हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें तो हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, कौन सा कैंडल यूज करना चाहिए, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न यूज करना चाहिए या बार यूज करना चाहिए या रैंको पैटर्न यूज करना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, बॉलिंजर बैंड यूज करना चाहिए, एसएआर पैराबोलिक यूज करना चाहिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करना चाहिए या मूविंग एवरेजेस को यूज करना चाहिए या हैकेनेसी कैंडल्स को यूज करना चाहिए। तो इस टाइप से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए जिससे कि जो है हम स्टॉक मार्केट में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बना सकें, और कौन सा इंडिकेटर है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से वर्क करता है और अच्छा रिटर्न देता है। तो इस टाइप से काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ये काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को बता सकूं कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, तो ये जो है अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने ट्यूटोरियल में अभी तक आप लोगों को बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में बताया है, जैसे कि बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है, एसएआर पैराबोलिक इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। मैंने आपको हैकेनेसी कैंडल्स के बारे में बताया, मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया, है ना। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सा इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, किस इंडिकेटर की क्या क्वालिटीज हैं, किस इंडिकेटर को यूज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इन सारे इंडिकेटर्स में से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो सबसे बेस्ट है और कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो आपको सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, मेरा अब तक का जो पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रहा है पिछले 6-7 सालों का, तो मेरा जो अपना पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसके आधार पर जो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर होता है वो होता है आपका अपना पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, पहली चीज। अब दूसरी चीज, आपका नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट। तीसरी चीज, आपका डेडिकेशन कि आप कितना डेडिकेटेड हैं स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट की बारीकियों को जानने के लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी बेसिक इंफॉर्मेशन और हर हर एक चीज जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है उस चीज को सीखने का आपका जो डेडिकेशन है, ये बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है जो आपको जो जो आपको आगे लेके जाता है। इसके साथ साथ जो है आप आपका मतलब आप जो जो सीखते हैं स्टॉक मार्केट में और आप अपने आप को कितना अप टू डेट रखते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब जब भी आप ट्रेड करने बैठते हैं तो आप कितने अप टू डेट हैं कि आज कौन सा न्यूज़ आने वाला है, आज कौन सा इवेंट आने वाला है, या फिर कल कौन सा न्यूज़ या इवेंट आया था, या आने वाले दिनों में कौन सा न्यूज़ या इवेंट आया था। ये सारी चीज़ें। तो इसके साथ साथ जो है आपका डिसिप्लिन कि आप कितने डिसिप्लिन है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, कितने डिसिप्लिन तरीके से आप ट्रेड करते हैं, कि क्या क्या आप ट्रेडिंग के जो रूल्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, क्या आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के जो बेसिक रूल्स हैं और और जो आपका डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर लीजिए, आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको ट्रेडिंग का जो डिसिप्लिन है आपको वो डिसिप्लिन फॉलो करना है। जब आप उस डिसिप्लिन को जो है प्रॉपरली फॉलो करेंगे तब जो है धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि आपको ट्रेडिंग एक दिन में ही आ जाएगा, है ना। जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऐसा नहीं होता है कि वो बिजनेस आपको एक दिन में ही पूरा समझ में आता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं आपको उस बिजनेस के बारे में और नई नई चीजें समझ में आने लगती है। अगर आपने कपड़े का कोई दुकान खोला है तो आप एक जगह से कहीं से थोक में कपड़ा खरीद के लाते हैं, फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते जाता है आपको पता चलता है कि अरे यार, ये दुकान से ज्यादा तो मुझे वो दुकान में थोक में सामान लेने पे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। फिर कुछ
सालों के बाद आपको पता चलता है कि अरे नहीं, इस सिटी में ज़्यादा सस्ता थोक में मिलता है। तो इस टाइप से आपका ये जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो बढ़ते जाता है, और जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, आपके बिज़नेस में मुनाफ़ा बढ़ते जाता है। ठीक इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी वर्क करता है। जैसे-जैसे आप स्टॉक मार्केट में सीखते जाते हैं, जैसे-जैसे आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज बढ़ते जाता है, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो अपने आप आपको समझ में आने लगता है कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा लेवल होता है, जिन लेवल से मार्केट नीचे गिरता है, कहाँ-कहाँ ऐसे कौन से लेवल बनते हैं, जिन लेवल से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं, कैसे आपको सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सपोर्ट लेवल टूट सकता है, कौन सा सपोर्ट लेवल के वर्क करने के चांसेस हैं, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल टूट सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल के वर्क करने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। अगर आप कहें कि आज आज आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया और विथिन 1 वीक जो है आप बिल्कुल मास्टर हो जाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको धीरे-धीरे ही आएगा। अब रही बात इंडिकेटर्स की, तो जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिकेटर्स जो है आपको जो है एक ओवरऑल पिक्चर देते हैं कि अब मार्केट में ये हो सकता है। अगर सपोज़ कीजिए आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको ये बाय और सेल का सिग्नल देता है, बट वो एक्यूरेट हो ये ज़रूरी नहीं है। और वो एक्यूरेट हो सकता है कब? अगर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्लस वो इंडिकेटर दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर वहाँ पे कहीं फेक सिग्नल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर दे रहा है, या मान लो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर दे रहा है, या फिर मान लो हैकेन ऐसी कैंडल्स आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर मान लो आप एसआर पैराबोलिक या फिर मूविंग एवरेजेस, कोई सा भी इंडिकेटर जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इंडिकेटर वहाँ पे फेक सिग्नल दे रहा है, तो आपका जो अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो डिसिप्लिन और रूल्स जो आप फॉलो करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको बता देंगी कि ये जो हमें सिग्नल मिला है बाय या सेल का, ये फॉल्स सिग्नल हो सकता है। और आपका एक्सपीरियंस ही आपको बता देगा कि जहाँ पे वो इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल सेल का सिग्नल दे रहा है, वो सिग्नल जो है एक्यूरेट हो सकता है। इसलिए जो है आप कोशिश कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन बटोर सकते हैं वो बटोर लें, चाहे आप किसी के वीडियो के माध्यम से बटोरते हों, या फिर आप वेबसाइट्स के माध्यम से, या फिर आप बुक्स के माध्यम से, जैसे भी करके। पर आपके पास जो है जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना आपका डेडिकेशन होगा, आप जितने डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आप प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों कि क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या इंडिकेटर फॉलो करना चाहिए। अब मैं कहूँ कि ये वाला इंडिकेटर आप फॉलो कीजिए, और कल को वो इंडिकेटर में उसे नुकसान होगा, तो वो कहेगा कि आपने ये इंडिकेटर बताया था, मगर ये इंडिकेटर तो वर्क नहीं कर रहा है। तो हमेशा इंडिकेटर इसीलिए वर्क नहीं करता है क्योंकि लोग जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, मगर एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं। विद इन 1 वीक टू 10 डेज 15 डेज ये सोचने लग जाते हैं कि अब जो है इंडिकेटर हमें जो सिग्नल दे रहा है, बस हमें उस सिग्नल को फॉलो करना है और हमें प्रॉफिट आता जाएगा। और वो सिग्नल, जब इंडिकेटर रॉन्ग सिग्नल देता है, तो वहाँ लॉस हो जाता है। फिर सोचते हैं अरे यार, ये इंडिकेटर अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप निखर कर आएंगे। आपका जो प्रैक्टिस है वो ही आपको बता देगा कि ये इंडिकेटर अभी सही सिग्नल दे रहा है या फिर रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, तो ये था कि कौन सा इंडिकेटर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा और एक्यूरेट सिग्नल देता है। तो वो इंडिकेटर है आपका अपना पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपका डेडिकेशन, आपका नॉलेज और आपका डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये है बेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें, और आपके अपने जो सुझाव हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।